लगता कि कानून खुद वर्दियां पहन के गैर कानूनी काम करे। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਮਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब उनका हक छीन के कोई चीज बनाई जाए। आप हमारे साथ बातचीत करें, हम बातचीत को तैयार हैं, किसान साथ देने को तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जबरदस्ती कर रही है। जो सरपंच ने यहाँ पे कोर्ट में केस किया पूरी पंचायत के साथ, उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड करे कोर्ट में। हम कह रहे हैं जो कोर्ट फैसला देगी, कोर्ट के फैसले के हिसाब से हम एग्री हैं, लेकिन सरकार जो है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने दबाव बना के हमारे यहाँ पे हमारी अंदर थाना गिरफ्तार चलो। मैं बात करना राजू। देखिए, जैसा मेरी जानकारी है, मेरे साथ ये सुपरिटेंडेंट पुलिस रमनीश जी हैं, सब डिवीजनल एसडीएम साहब हैं, रामलाल शर्मा साहब कलेक्टर हैं, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बाकी कुछ पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये जैसे मुझे जानकारी मिली कि 1981 में नोटिफाई हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था, और उसके बाद 2017 में 408 कनाल्स लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आरएसपुरा जो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है, इन्होंने फाइनल अवार्ड जो है जनवरी 2021 में मुकम्मल करके वो फाइनल किया। फाइनल करने के बाद कुछ लोगों को ये था कि कुछ रेट्स के बारे में कुछ इशू था, तो वो रेफरेंस में ऑलरेडी कोर्ट में चले गया है। तो जो कंपनसेशन जो अवार्डेड अमाउंट है वो कोई 14 करोड़ के करीब बनता है, तो उसमें शायद 11 करोड़ 69 लाख रुपए ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुका है। और उसमें जो भी आदेश होंगे और जो भी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जो भी एक्ट है उसके मुताबिक जो बनता था वो कलेक्टर ने फाइनल किया हुआ है। उसके बाद जो उसमें अगर कहीं आदेश उच्च न्यायालय से भी आते हैं तो वो भी उसका भी होगा। बट क्योंकि काफ़ी देर से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, 40 साल से इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, उसको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये, क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी आते हैं और ये बढ़ा हुआ था, तो ये इनको पोजीशन हैंडओवर करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आज जो है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके वार्डन साहब हैं, ये जो अत्री साहब हैं, इनके साथ एक और ऑफिसर्स हैं। तो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथ ही मिलके हमने यहाँ आज पोजीशन इनको डिलीवर भी कर दी और साथ में इसकी फेंसिंग भी कर दी गई है, ताकि जैसे मुझे इनसे जानकारी मिली कि कह रहे हैं कि 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो 10 साल के लिए यूटिलाइज होगा। और जैसे आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर रैपिड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे सुचेतगढ़ में बीओपी आउटपोस्ट खुला है और ये भी एक सर्किट है, लोग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं। तो जो ही जितना जल्दी ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, घराना वेटलैंड जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, लोग यहाँ साइबेरिया और रशियन से आते हैं, बर्ड्स वगैरह उनको देखने आते हैं, तो लोकल इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। थोड़ा सा लोगों में कुछ इग्नोरेंस थी कि भाई हमें ये होगा कुछ होगा, तो हमने इनको कन्विंस किया है, कोशिश की है, और जो भी इनके जायज़ मांग मुतालबात हैं वो ऑलरेडी फ्लैग की हैं, जो कुछ होंगे एक्ट रूल में जो भी परमिसिबल होगा वो किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो है फास्टली इनका काम चलेगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बिकॉज अगर 1981 में नोटिफाई हुआ था, 40 साल हो गए थे, तो अब इनको ज़मीन मिल चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी उसको डेवलप करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, इस इलाके की तरक्की होगी और लोगों की बेटरमेंट भी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो यही
ना ना उन्हें बाय करना एक मिनट डायरेक्शन पे गराना वेटलैंड के लिए एरिया डिमार्केट किया गया था। उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन था वो भी हमने जमा करवा दिया और इन्होंने आज पोजीशन के लिए हमें इंटीमेट किया था कि आज आपको फिजिकल पोजीशन गराना का दिया जाएगा, तो उसी के अगेंस्ट हमने आज इसको तारबंदी किया है जो डिमार्केटेड एरिया था। कितनी जगह की 408 कनाल 17 मरले है ये जो टोटल एरिया डिमार्केट किया गया था, तो उसी को आज फेंस किया गया है। कैसा सरकार की तरफ से इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? जो जी देखिए, कंपनसेशन तो डेफिनेटली दिया जाएगा, उसका अवार्ड बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमने पैसा जमा करवा दिया, कुछ पेंडेंसी है वो भी विद इन मंथ आई थिंक क्लियर हो जाएगी, तो अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा लोगों को और हमने जमा भी करवा दिया है और एरिया को अब आगे इसका जो फर्दर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हमने इस साल की विलेज गराना में जो वेटलैंड के ऊपर जो बहुत बड़ा इशू जो बना है उसमें एक बहुत ही मतलब कि चेंजिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए लाई गई है, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती फेंसिंग करने की कोशिश की, जो कि हाई कोर्ट में इन गरीबों का, इन किसानों का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी और केस है वो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इन्होंने डिमांड जो सिंपल किया कि जो हमारी ओनरशिप लैंड है, जो मिल्कियत लैंड है, उसका जो मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है वो इनके मुताबिक दें, क्योंकि अगर आप 10 रुपए की चीज़ जो है उसको आप 1 रुपये देंगे तो कौन सा ऐसा ऑनर या कौन सा ऐसा किसान जो है वो 1 रुपये लेने के लिए अपना वो है मजबूर होगा। लेकिन इसमें सरासर तानाशाही हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है और कोर्ट का तौहीन है इस चीज़ को लेके, जो आप देख सकते हैं। अगर कोर्ट में अगर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब आलोक अरादे जो कि हमारे जस्टिस जनकराज कोतवाल जी हैं, अगर इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो इस केस के हैंडल करते हुए कोर्ट में केस चलते हो तब भी इन किसानों पे, इन लाचारों पे अत्याचार हो, तो कहाँ का जस्टिस है? ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसके चलते मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जन के यूटी चेयरमैन सन्नी कांत चिप, इनकी जो आवाज़ है दिल्ली तक लेके जाऊंगा। अगर एलजी साहब ना माने, मुझे विद इन 2 और 3 डेज उनसे मिलना है, अगर ना माने इनकी पूरी की पूरी डिमांड्स हो है हमारे विलेज घराना की, वो मैं दिल्ली तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे मुझे पीएम को चिट्ठी क्यों ना लिखनी पड़े वो भी मैं लिखूंगा, क्योंकि इंसाफ करना है तो बराबर का करिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब किसानों के लिए और जो हमारे मजलूम गांव के लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए बात करते हैं, लेकिन आज इनकी आवाज़ दबाई जा रही है, इनको मारा जा रहा है, इनको अपना रोड पे घसीटा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? वो कहाँ का इन गरीबों का इंसाफ है? इनकी वही खेती, वही रोजी रोटी, वहीं से बच्चों को पालना, अपना घर बनाना, सब कुछ इनका वहीं से है। जब वो जबरदस्ती गवर्नमेंट छीन लेगी तो ये किसके पास को हाथ लगाने चाहिए? कोई कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आई, धक्काशाही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं।